शिव पार्वती विवाह की कथा बहुत बहुत पहले की बात है। वो समय जब न तो घड़ी थी, न कैलेंडर, न कोई दिन गिनने वाला और न ही कोई रात समझने वाला। सब कुछ बस अस्तित्व में था, अपने आप में गहर आई लिए हुए। उस समय 3 शक्तियों ने सृष्टि का भार संभाला था, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव। पर आज मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं, वह केवल सृष्टि के संचालन की नहीं, बल्कि प्रेम, तपस्या और पुनर्जन्म की भी है। ये कथा है शिव और पार्वती के विवाह की। शिव, जिन्हें हम भोलेनाथ, महादेव या आदियोगी के नाम से जानते हैं, वे साक्षात तप के स्वरूप थे। उनका कोई घर नहीं, कोई मोह नहीं, कोई लोभ नहीं। कैलाश पर समाधिस्थ, ध्यान में ली न सांपों का हार, भस्म का अंगराग और गले में हलाहल ऐसे थे शिव। पर क्या तुम जानते हो, इतना विरक्त होते हुए भी उन्होंने प्रेम को समझा, सहा और फिर दोबारा स्वीकारा। शुरुआत होती है सती से। सती, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। बचपन से ही उन्होंने शिव को अपना सर्वस्व मुंह आन लिया था। जब जब शिव का ध्यान करती, मन स्वयं ही उन्हें खींच लाता। वे जानती थीं, यही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। लेकिन दक्ष को शिव पर आस नहीं आए। उन्हें शिव का वैराग्य, उनकी दुनिया से बेपरवाही, उनका हर चलन अस्वीकार्य लगा। उन्हें लगा, कोई राजकुमारी किसी ऐसे योगी से कैसे विवाह कर सकती है, जो न तो गहने पहनता है, न ही कोई सामाजिक रीतियों को मानता है। पर प्रेम जब मन में उतरता है, तो वह किसी की नहीं सुनता। सती ने शिव को अपन हृदय का स्वामी बनाया। उनकी तपस्या ने देवताओं तक को हिला दिया। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता स्वयं शिव से विवाह का प्रस्ताव ले कर आए। अंततः शिव ने सती को स्वीकार किया। विवाह हुआ एकदम भव्य नहीं, पर आध्यात्मिक और ब्रह्मांड के लिए ऐतिहासिक। शिव और सती के बीच प्रेम बहुत गहरा था, परंतु संसार की दृष्टि उस प्रेम को समझ नहीं पाई। एक दिन दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया। सारे देवताओं को आमंत्रित किए आ गया, पर शिव को नहीं। जब सती ने यह सुना, तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव ने उन्हें रोका, कहा, जहां अपमान होता है वहां जाना शोभा नहीं देता। लेकिन सती का मन व्याकुल था। वे यज्ञ में पहुंची। वहां उन्होंने अपने पिता को शिव का उपहास करते सुना। उन्हें लगा जैसे उनके अस्तित्व को ही ललकारा गया हो, और उसी यज्ञ अग्नि में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब शिव को सती के आत्मदाह की खबर मिली, तब वह क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भवानी को उत्पन्न किए और उन्हें यज्ञ का विध्वंस करने भेजा। यज्ञ नष्ट कर दिया गया, दक्ष का सिर काट दिया गया। बाद में सती की मां और अन्य देवताओं के कहने पर शिव ने दक्ष को जीवनदान दिया और उसे बकरी का सिर दिया। लेकिन सती अब इस दुनिया में नहीं थीं। शिव का हृदय शोक से भर गया। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और ब्रह्मांड भर में घूमने लगे, जिससे सृष्टि की गति रुक गई। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड किया, ताकि शिव मोह से मुक्त हो सकें। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्ति पीठ बने। समय बीतता गया। पृथ्वी पर हिमालय नामक पर्वतराज का जन्म हुआ। उनकी पत्नी थी मेनका। उनके घर एक सुंदर तेजस्वी पुत्री ने जन्म लिया, पार्वती। बचपन से ही पार्वती शिव को पूजती थीं। उनकी मां ने जब पूछा, बेटी तुम किससे विवाह करोगी, तो उन्होंने कहा, शिव से। मां ने हंसते हुए कहा, वो तो तपस्वी हैं, कोई राजकुमार नहीं। पार्वती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे लिए वही सबसे बड़े राज हैं। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनका प्रेम, उनकी श्रद्धा और उनका निश्चय और भी मजबूत होता गया। एक दिन नारद मुनि उनके महल में आए। उन्होंने पार्वती की हथेली देखकर कहा, तुम्हारा भाग्य अद्भुत है। तुम वही सती हो जो शिव की अर्धांगिनी थीं। अब तुम पार्वती के रूप में जन्म लेकर अपने स्वामी को पुनः पाने आई हो। यह सुनते ही पार्वती ने निर्णय ले लिया, अब वे तप करेंगी, जैसे सती ने किया था, और शिव को पुनः प्राप्त करेंगी। उन्होंने घर छोड़ दिया, गहन जंगलों में चली गईं और तपस्या में लीन हो गईं। वर्षों तक उन्होंने न अन्न ग्रहण किया, न जल। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी
कि देवताओं ने भी भयभीत होकर ब्रह्मा और विष्णु से सहायता मांगी। देवताओं ने शिव को मनाने की योजना बनाई। कामदेव को भेजा गया। वसंत ऋतु के समय चारों ओर पुष्प खिले, पक्षी गाने लगे। कामदेव ने अपने प्रेमबाण से शिव पर निशाना साधा। शिव की तपस्या टूटी। उन्होंने आंखें खोलीं और समझ गए कि यह बाण प्रेम का है। उन्होंने क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगीं। देवताओं ने शिव से क्षमा मांगी। शिव बोले, मैं जानता हूं कि यह सब पार्वती के प्रेम के लिए है, वाह, लेकिन मैं तभी विवाह करूंगा जब मैं स्वयं उन्हें परख लूं। शिव ने एक बूढ़े साधु का रूप धारण किया और पार्वती के तपस्थल पर पहुंचे। बोले, बेटी, तुम किसके लिए यह कठिन तप कर रही हो? पार्वती बोली, शिव के लिए। साधु ने हंसते हुए कहा, वह तो मुर्दाघर में रहने वाला भूतों का राजा है। न उसका कोई ठिकाना, न कोई व्यवहार। तुम जैसी राजकुमारी किसी योग्य पुरुष को वर बनाओ। पार्वती को क्रोध आया, पर उन्होंने शांत स्वर में कहा, आप चाहे जो कहें, मेरे लिए वे ही सर्वस्व हैं। शिव की महिमा को कोई साधारण समझ नहीं सकता। और तभी वह साधु रूप बदलकर शिव के रूप में प्रकट हो गया। पार्वती की तपस्या सफल हुई थी। शिव ने पार्वती को स्वीकार किया और विवाह की तैयारी शुरू हुई। हिमालय और मेनका ने भव्य आयोजन किए। शिव की बारात जब चली तो वह बिल्कुल अद्भुत थी। गण, यक्ष, भूत, प्रेत, नाग सब शिव के साथ चल रहे थे। जब बारात पहुंची तो पार्वती की मां ने उन्हें देखकर डर से आंखें मूंद लीं। पर पार्वती जानती थीं यह रूप केवल बाहर का है, भीतर तो शिव वही हैं जिनका प्रेम शांत, गहरा और सच्चा है। विवाह संपन्न हुआ। सारे देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं एकत्र हुईं। यह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं था, बल्कि प्रकृति और पुरुष का संगम था। शिव और पार्वती का विवाह एक ऐसी घटना थी जिसने सृष्टि को संतुलन दिया, तप और प्रेम को एक सूत्र में पिरोया। इसके बाद दोनों कैलाश लौटे। पार्वती ने शिव से शास्त्रों की गहराई सीखी। शिव ने पार्वती से प्रेम में स्थायित्व। कभी वे अर्धनारीश वर बने, कभी वे माता पिता बने कार्तिकेय और गणेश के। उनकी कथा आगे भी चलती रही, लेकिन यह विवाह, यह प्रेम आज भी श्रद्धा से याद किया जाता है, क्योंकि यह केवल कथा नहीं बल्कि जीवन का एक गूढ़ सत्य है। जहाँ प्रेम है वहां शिव है, जहां निष्ठा है वहां पार्वती है, और जहां दोनों हैं वहां सृष्टि का कल्याण है।